साथियों, इस वीडियो में लेकर आए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित। जैसे आपको पता है कि जो कार्य आप शिक्षा पोर्टल पर करते थे, जैसे स्टूडेंट मैपिंग है, स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन, छात्रों की कक्षोन्नति, जो भी कार्य आप शिक्षा पोर्टल पर करते थे, अब वह सभी कार्य आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर करना है। यह नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पर कार्य करने में आपको प्रॉब्लम्स भी होंगी, क्योंकि यह नया पोर्टल है। तो आपको इस पोर्टल से संबंधित सभी जानकारियाँ इस चैनल पर क्रमशः उपलब्ध कराई जाएंगी। चैनल पर विजिट करें और पब्लिश होने वाले सभी वीडियोज़ देखें, तो इस पोर्टल पर आप आसानी से कार्य कर सकते हैं। जैसे हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी, स्टूडेंट पूल लिस्ट कैसे चेक करें। पूल लिस्ट क्या है, इसका क्या उपयोग है, इसे कैसे आप सर्च कर सकते हैं और इस पूल लिस्ट का आप क्या उपयोग करेंगे, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट पूल लिस्ट वह लिस्ट है जिसके आधार पर आप अपने विद्यालय में कक्षा पहली में छात्रों को प्रवेश देंगे। उसी लिस्ट के आधार पर आपको कक्षा पहली के छात्रों को एडमिशन देना होगा, प्रवेश देना होगा। किन छात्रों को आप प्रवेश देंगे, वह सूची आपको पूल लिस्ट में प्राप्त होगी। तो पोर्टल को लॉगिन करने के लिए आपको सर्वप्रथम किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा। तो हम किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0 और उसे लॉगिन करते हैं। प्रक्रिया हम प्रारंभ से देखते हैं किस प्रकार से आप इस पोर्टल को सर्च करेंगे। तो आप ब्राउज़र पर लिखें एजुकेशन पोर्टल 3.0। इसे हम जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पहला ऑप्शन प्राप्त होगा। यहाँ आप देख रहे हैं स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0। इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते तो यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आप इसे लॉगिन कर लेंगे। यूज़र नेम में शाला में पदस्थ किसी भी शिक्षक की यूनिक आईडी होगी, उनका पासवर्ड होगा। कैप्चा फिल करेंगे, लॉगिन पर क्लिक कर देंगे तो हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 के होम पेज पर पहुंचते हैं। पोर्टल को लॉगिन करते हैं तो इस पेज पर पहुंच जाते हैं, जहां आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं। होम, स्टूडेंट डायरेक्टरी, चेंज पासवर्ड। विद्यार्थियों से संबंधित कोई कार्य आप करना चाहते हैं पोर्टल पर, तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा स्टूडेंट डायरेक्टरी। स्टूडेंट डायरेक्टरी को हम क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ नए ऑप्शंस और उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे हम ऊपर देख रहे हैं स्टूडेंट एडमिशन, अर्थात इसी पोर्टल पर आपको छात्रों के प्रवेश का कार्य करना है। स्टूडेंट प्रमोशन, छात्रों की कक्षोन्नति इसी पोर्टल पर करना है। प्रोफाइल अपडेशन भी आपको इसी पोर्टल पर उपलब्ध होगी यह सुविधा। यहाँ से आप छात्रों की प्रोफाइल छात्रवृत्ति हेतु अपडेशन कर सकते हैं। जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यहाँ से आप छात्रों को टीसी प्रदान कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल अपडेट भी आप यहाँ से छात्रों की जो छात्रवृत्ति संबंधित प्रोफाइल आप अपडेट करते हैं, छात्रों का अकाउंट अपडेट करना है तो इसी पोर्टल से करेंगे। अपडेट समग्र प्रोफाइल, छात्र की समग्र प्रोफाइल भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब आप छात्र को विद्यालय में प्रवेश देते हैं, छात्र को मैप करते हैं, तो उनके नाम की स्पेलिंग में या उनके जेंडर में, कास्ट में जो मिस्टेक होती है उसे आप यहाँ से सुधार सकते हैं। इस वीडियो में हमें देखना है महत्वपूर्ण जानकारी स्टूडेंट पूल लिस्ट। स्टूडेंट पूल लिस्ट क्या है, तो आप यहाँ जो रिपोर्ट देख रहे हैं इसमें नीचे आप देख रहे हैं स्टूडेंट पूल लिस्ट। रिपोर्ट में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, रिपोर्ट में हम विभिन्न जानकारियाँ देख सकते हैं। जो भी कार्य पोर्टल पर करेंगे तो उन कार्यों को आप चेक कैसे करेंगे, उन्हें जो रिपोर्ट में ऑप्शन दिए गए हैं इनसे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट पूल लिस्ट। स्टूडेंट पूल लिस्ट क्या है, इसका क्या उपयोग है और इसे आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट पूल लिस्ट वह सूची है, इसमें आपको उन छात्रों के नाम प्राप्त होंगे जिन छात्रों को आपको कक्षा पहली में एडमिशन देना है। जो छात्र अपनी 6 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके हैं अप्रैल से सितंबर के बीच में, उन छात्रों को आपको अपने विद्यालय में कक्षा पहली में प्रवेश देना है। उस सूची के अनुसार आप उन छात्रों से संपर्क करेंगे। एक प्रकार से कहें तो आपको डोर टू डोर संपर्क करना होगा। इस सूची के अनुसार जो सूची आपको प्राप्त होगी, उन छात्रों के घर पर जाकर आप संपर्क करेंगे और छात्र के अभिभावकों से संपर्क करके उन्हें यह जानकारी देंगे कि आपका छात्र या आपका जो बच्चा है वह 6 वर्ष पूर्ण कर चुका है, अब इसका विद्यालय में एडमिशन होना है। तो आप क्या हमारे विद्यालय में इसे प्रवेश देना चाहते हैं या अन्य विद्यालय में प्रवेश करवाना चाहते हैं, तो यह सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी। अब यह सूची हमें कहाँ से प्राप्त होगी, तो जो आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं स्टूडेंट पूल लिस्ट, इसी के नीचे एक और ऑप्शन शो हो रहा है लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट क्लास 1, अर्थात वह छात्र जो कक्षा पहली में प्रवेश हेतु
एलिजिबल हैं उनकी सूची यहाँ पर आपको उपलब्ध होगी। तो इस सूची को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं लाइकली एलिजिबल स्टूडेंट क्लास फर्स्ट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं नया पेज ओपन होता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं संभाग का नाम है, डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ब्लॉक का नाम है। यहाँ पर आपको विलेज सेलेक्ट करना है, विलेज को सर्च करना है। जिस गांव या वार्ड में आपका विद्यालय है उस गांव या वार्ड को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ आप जिस ब्लॉक से हैं उस ब्लॉक के सभी विद्यालय यहाँ पर शो होंगे। अब आपका विद्यालय जिस गांव में है उस गांव को यहाँ पर सर्च कर लें। आपको सिर्फ यहाँ पर अपना गांव सर्च करना है और इस पर क्लिक करके हम सेलेक्ट कर देते हैं। जैसे ही ग्राम का नाम आप सेलेक्ट कर देते हैं, अब जो नीचे आपको सर्च का ऑप्शन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। सर्च पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको आपके ग्राम के सभी ऐसे छात्र, विद्यार्थी या बच्चे यहाँ पर शो होंगे जो 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरियल नंबर है, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज या वार्ड, स्टूडेंट समग्र आईडी, स्टूडेंट फैमिली आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर दी गई है और जेंडर दिया गया है, मोबाइल नंबर दिया गया है अभिभावक का और एड्रेस दिया गया है। समग्र KYC स्टेटस की जानकारी भी है, BPL स्टेटस भी यहाँ पर दिया गया है। आपको संपूर्ण जानकारी बच्चे के संबंध में यहाँ पर उपलब्ध होगी। आपके गांव या वार्ड में कक्षा पहली में प्रवेश लेने हेतु जो छात्र पात्र हैं उन छात्रों की सूची आपको स्टूडेंट पूल लिस्ट में प्राप्त होगी। तो इस सूची को आप डाउनलोड करेंगे, इसका प्रिंट प्राप्त करेंगे और इसके अनुसार अब आपको डोर टू डोर संपर्क करना होगा। अपने गांव या वार्ड में घर घर जाकर ऐसे छात्रों से संपर्क करना होगा जो कक्षा पहली में प्रवेश लेने हेतु पात्र हैं। अब इस सूची को आप डाउनलोड कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो ऊपर आपको ऑप्शन शो हो रहा है एक्सपोर्ट टू एक्सेल, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यह फाइल डाउनलोड हो जाती है। ओपन करके भी हम देख सकते हैं इसे। जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो ऐसे सभी छात्रों की सूची यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है जो कक्षा 1 में प्रवेश लेने हेतु पात्र हैं। आप यहाँ पर सूची देख रहे हैं। आपके गांव या वार्ड में जितने भी छात्र होंगे, जितने भी बच्चे ऐसे होंगे जो अप्रैल से सितंबर के बीच में 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उनकी सूची यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं समग्र आईडी भी दी गई है, स्टूडेंट नेम भी दिया गया है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जन्म तिथि, सभी जानकारी आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो यह जो सूची हमने डाउनलोड की है आपके मोबाइल या टैबलेट की माई फाइल्स में सेव हो जाती है। अब इसका आप प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जो मुख्य सुविधा दी गई है, यहाँ पर अभिभावक का मोबाइल नंबर भी है। तो आप अभिभावक के मोबाइल पर कांटेक्ट करके इनसे संपर्क कर सकते हैं और यदि मोबाइल से कांटेक्ट नहीं हो पाता तो आपको इनके घर जाना होगा। इसे हम एक प्रकार से कहें तो यह VAR जो आप पहले सर्वे करते थे वही सर्वे होगा। अब इस सूची का प्रिंट प्राप्त करके आप गांव में घर घर जाकर इन बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करेंगे। और संपर्क इसलिए करेंगे, इस सूची में यदि कोई छात्र छूट गया है तो इस छात्र को भी आप ऐड कर सकेंगे। और कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो अन्य किसी विद्यालय में प्रवेश लेंगे, तो हमें घर जाकर इनसे संपर्क करना है और हमें पता करना है कि यह छात्र किस विद्यालय में प्रवेश ले रहा है। यदि यह छात्र किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश नहीं ले रहा है तो इस छात्र को हमें अपने विद्यालय में प्रवेश देना होगा। अभिभावकों को सूचित करना होगा कि आपका बच्चा 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है, इसका प्रवेश विद्यालय में करवाइए। तो अभिभावकों से संपर्क करके हमें ऐसे छात्रों को अपने विद्यालय में प्रवेशित करना होगा। तो यह सुविधा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर उपलब्ध करा दी गई है। छात्रों की सूची यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है कि कौन से छात्रों का एडमिशन आपको कक्षा पहली में करना है। तो यह सूची हमने देख ली, इसका प्रिंट भी आप प्राप्त कर लें और इस प्रिंट के अनुसार, इस सूची के अनुसार आप ग्राम या वार्ड में अभिभावकों से संपर्क करें, इन छात्रों को अपने विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं सूची सभी छात्रों की सूची है, सभी बच्चों की सूची है जो कक्षा 1 में प्रवेश लेने हेतु पात्र हैं। तो आपको इस सूची को प्राप्त करके गांव या वार्ड में भ्रमण करके संपर्क करना होगा। आप यह पता कर लें कि यह छात्र किसी अन्य विद्यालय में दर्ज तो नहीं है या किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश तो नहीं ले रहा है, या अपने विद्यालय में प्रवेशित करवाएं या
किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने जा रहा है तो वह भी जानकारी अपने पास रखें। अब इन छात्रों से संपर्क करने के पश्चात इन छात्रों को आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर मैप करेंगे और जिन छात्रों को आप मैप कर देंगे उन छात्रों का नाम इस सूची में से स्वतः ही हट जाएगा। तो जो भी यहाँ पर छात्रों की संख्या है, जितने भी छात्र यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं, सभी छात्रों का आपको प्रवेश अपने विद्यालय में करवाना है। तो इस प्रकार से हमने देखा स्टूडेंट पूल लिस्ट में ऐसे छात्रों की सूची आप कैसे प्राप्त करेंगे जो छात्र कक्षा पहली में प्रवेश लेने हेतु पात्र हैं। तो यह जानकारी आप भी एजुकेशन पोर्टल 3.0 से प्राप्त करें, अपने गांव में संपर्क करें और छात्रों को कक्षा 1 में प्रवेश दिलाएं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों में शेयर करें, क्योंकि अभी जानकारियाँ शेयर करना आवश्यक है। नया पोर्टल है, नए पोर्टल से संबंधित जानकारी शिक्षकों को अभी पूर्ण रूप से नहीं हुई है। तो जो कार्य पोर्टल पर उपलब्ध होते जाते हैं उनकी जानकारियाँ अभी आपको इस चैनल पर तुरंत उपलब्ध कराई जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।